हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी को हमने पहले ही पढ़ा था कि पिगमेंट्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। इसमें मैंने बैसिलेरियोफाइसी को भी इंक्लूड कर दिया है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कभी कभी बैसिलेरियोफाइसी से भी पूछे जाते हैं, जैसे इसके सेल वॉल का कॉम्पोजिशन, राइट। तो इनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है। पहला है सेल स्ट्रक्चर। साइनोफाइसी में प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोटिक मीन्स इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, राइट। ये प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टर्स हैं, आपको पता ही होगा। क्लोरोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी सब में यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा विद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज सेल वॉल कॉम्पोजिशन। साइनोफाइसी में सेल वॉल म्यूकोपॉलीमेरिक होती है, म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। ग्लूकोसामाइन प्रेजेंट होगा, अमाइनो एसिड्स, म्यूरामिक एसिड, डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फॉर सेल वॉल कॉम्पोजिशन ऑफ साइनोफाइसी, तो ये आप याद कर लीजिएगा। क्लोरोफाइसी विच इज़ द ग्रीन एल्गी, इनमें इनर सेल वॉल पे सेलुलोज प्रेजेंट होता है और आउटर सेल वॉल पे पेक्टिन प्रेजेंट होता है। ये आप लिख लीजिए, ये इनर सेल वॉल पे होता है और ये आउटर सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है। बैसिलेरियोफाइसी में सेल वॉल कॉम्पोजिशन सिलिका और पेक्टिन का बना होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फियोफाइसी, इनमें सेल वॉल एल्जेनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज का बना होता है। एल्जेनिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, इसको आप याद कर लीजिएगा। एल्जेनिक एसिड फियोफाइसी का सेल वॉल कॉम्पोजिशन है। रोडोफाइसी विच इज़ द रेड एल्गी, इनमें सेल वॉल पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, पेक्टिन आउटर और सेलुलोज इनर। ये आप याद रखिएगा कि सेलुलोज जो है इनर सेल वॉल का कॉम्पोजिशन करता है, तो सेलुलोज जहाँ भी आए इट फॉर्म्स द इनर पार्ट ऑफ द सेल वॉल। थर्ड इज फ्लैजुला। फ्लैजुला साइनोफाइसी में एब्सेंट होता है, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि साइनोफाइसी में फ्लैजुला कौन से टाइप का होता है, विप्लैश होता है, पैंटोनेमैटिक होता है या एब्सेंट होता है। तो साइनोफाइसी में आप याद रखिएगा फ्लैजुला इज ऑलवेज एब्सेंट। क्लोरोफाइसी में विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजुला होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्रोनेमैटिक। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें हमने डिटेल में इसका सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, फ्लैजुला, पिगमेंट्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जस्ट हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ताकि आपका एक नोट्स बन जाए। फ्लैजुला में क्लोरोफाइसी में मल्टीपल्स ऑफ 2 में फ्लैजुला होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 मतलब 2, 4, 6 ऐसे करके फ्लैजुला होंगे और इक्वल इन लेंथ होते हैं, दोनों फ्लैजुला इक्वल इन लेंथ होंगे। बैसिलेरियोफाइसी में पैंटोनेमैटिक टाइप ऑफ फ्लैजुला होता है और एंटीरियरली इंसर्टेड होता है, एट द एक टिप पे इंसर्ट होगा, लैटरली इंसर्टेड नहीं होता, एंटीरियरली इंसर्टेड होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। फियोफाइसी, इसमें एक फ्लैजुला प्लूरोनेमैटिक होता है, टिंसिल, और दूसरा विप्लैश होता है। फिफ्थ वन इज रोडोफाइसी, इनमें भी फ्लैजुला एब्सेंट होता है, तो ये आप याद रखिएगा। साइनोफाइसी और रोडोफाइसी दोनों में फ्लैजुला एब्सेंट होता है। अब हम आते हैं पिगमेंट्स पे। साइनोफाइसी में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो है क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल में स्पेसिफिकली मायोज़ैंथिन और सी फाइकोसाइनिन। इसमें सी फाइकोसाइनिन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यही वो पिगमेंट है जो साइनोफाइसी को उसका कलर देता है विच इज़ ब्लू ग्रीन, राइट। तो अब सी फाइकोसाइनिन याद रखिएगा, सी स्टैंड्स फॉर साइनोफाइसी। अब दूसरा आता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर का होता है विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। इसका कलर रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू क्लोरोफिल।
फिर आता है कैरोटिन और ज़ैंथोफिल, इनमें प्रेजेंट होता है। ज़ैंथोफिल में ज़ियाज़ैंथिन और ल्यूटीन। ज़ियाज़ैंथिन और ल्यूटीन दोनों आप याद कर लीजिएगा। थर्ड इज़ बैसिलेरियोफाइसी, इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो है क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटिन, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल में भी फ्यूकोज़ैंथिन, डायाटोज़ैंथिन एंड डायनोज़ैंथिन। फोर्थ वन इज़ फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए और सी होता है, कैरोटिन होता है, ज़ैंथोफिल होता है। ज़ैंथोफिल में फ्यूकोज़ैंथिन और वायोलाज़ैंथिन प्रेजेंट होता है। स्पेसिफिकली फ्यूकोज़ैंथिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वो पिगमेंट है जो फियोफाइसी क्लासिफिकेशन को ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। इसमें जो कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक रेंज करता है और ये डिपेंड करता है कि फ्यूकोज़ैंथिन का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, राइट। तो फ्यूकोज़ैंथिन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। फिफ्थ वन इज़ रोडोफाइसी, इनमें क्लोरोफिल ए और डी होता है, कैरोटिन होगा, ज़ैंथोफिल होगा। ज़ैंथोफिल में भी ज़ियाज़ैंथिन, वायोलाज़ैंथिन और फ्लेवोज़ैंथिन। और इनमें आर फाइकोएरिथ्रिन होता है। आर स्टैंड्स फॉर रेड। फाइकोएरिथ्रिन वो पिगमेंट है जो रोडोफाइसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, इसीलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया है ताकि आप इसको याद रखें। साइनोफाइसी में सी फाइकोसाइनिन, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल, फियोफाइसी में फ्यूकोज़ैंथिन और रोडोफाइसी में फाइकोएरिथ्रिन। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है न्यूक्लियस। साइनोफाइसी में इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। क्लोरोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी चारों में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जैसे कि एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है विद अ मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। फिर है आई स्पॉट। आई स्पॉट जो है वो साइनोफाइसी में एब्सेंट होता है। आई स्पॉट एक ऑरेंज कलर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और इनमें बहुत सारे पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स होते हैं, राइट। इनमें कुछ स्पेशल टाइप के फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको लाइट की इंटेंसिटी पता करने में हेल्प करते हैं, सो दैट दे कैन मूव, और फोटो एक्टिव मूवमेंट्स के लिए ये एल्गी को हेल्प करती है। तो साइनोफाइसी में तो ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन क्लोरोफाइसी में ये क्लोरोप्लास्ट से अटैच्ड होते हैं। बैसिलेरियोफाइसी में भी ये एब्सेंट होंगे। फियोफाइसी में ये प्रेजेंट होंगे इन मेल गैमीट्स। आई स्पॉट इज अटैच्ड टू क्रोमैटोफोर। और रोडोफाइसी में भी ये एब्सेंट होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि साइनोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी और रोडोफाइसी में आई स्पॉट एब्सेंट होते हैं। पायरेनॉइड्स, पायरेनॉइड ये प्रोटीनेशियस बॉडीज होती हैं और ये क्रोमैटोफोर्स में प्रेजेंट होंगी। इनका मेन फंक्शन है सिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ स्टार्च, यानी कि ये प्रोटीन और स्टार्च की बनी होती हैं। साइनोफाइसी में ये एब्सेंट होती हैं, बाकी सब एल्गी के क्लासिफिकेशन में ये प्रेजेंट होंगी, यानी कि क्लोरोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में ये प्रेजेंट होंगी। फिर आते हैं रिजर्व फूड मटेरियल पे। विच टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल ये स्टोर कर सकते हैं। साइनोफाइसी, साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसी से साइनोफाइसियन स्टार्च याद रखिएगा, और ग्लाइकोप्रोटीन भी ये स्टोर करते हैं। क्लोरोफाइसी में स्टार्च और फैट स्टोर होता है। बैसिलेरियोफाइसी में ऑयल, वॉल्यूटिन, क्राइसोस स्टोर होता है। फियोफाइसी में लैमिनारिन, मैनिटॉल और सुक्रोज, ये इंपॉर्टेंट है। लैमिनारिन, मैनिटॉल, ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसी में पाया जाता है। दिस इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ रोडोफाइसी। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन के पे। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इन्हें भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। साइनोफाइसी में इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। इनमें वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लोरोफाइसी में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीन्स से रिप्रोडक्शन होता है, सब प्रेजेंट होते हैं। बैसिलेरियोफाइसी में भी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है।
आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस के थ्रू, आइसोगैमस और oogamous के थ्रू। और फियोफाइसी में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन होंगे। रोडोफाइसी में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेनली oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी।